देखिए कोई भी सप्लाई जो हमारा VGH, VGL, VCOM, AVD जनरेट होगा, अगर उसमें किसी प्रकार की माइनर शॉर्टिंग होगी तो हमारा फीडबैक सेक्शन इस बात को सेंस कर लेगा और तुरंत इन्फॉर्मेशन हमारी आईसी के पास जाएगी और हमारी आईसी प्रोटेक्शन में आ जाएगी, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और उस कंडीशन में कोई भी सप्लाई देखने के लिए नहीं मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये डीसी टू डीसी आईसी का ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली ये वीडियो हम लोग एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी टेक्नीशियन के लिए बना रहे हैं। बहुत सारे टेक्नीशियन आज भी ऐसे हैं जिन्हें पैनल रिपेयर करने में बहुत दिक्कत आ रही है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसका सिर्फ वजह एक ही है कि उनको प्रॉपर जो है डीसी डीसी सेक्शन के बारे में जानकारी नहीं है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इस तरह का जब भी डीसी डीसी सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका डीसी टू डीसी आईसी और आपका जो सीपीयू है और मेमोरी आईसी ये आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, किस प्रकार काम करते हैं। इसके बाद हम लोग बहुत सारी वीडियो ऐसी लाने वाले हैं जिसमें हम कंप्लीट इस तरह से आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे कि पूरी आईसी कैसे फंक्शन करती है, कहाँ से सप्लाई इन होती है और किस तरह से उसके बाकी जो सप्लाई है VGH, VGL, VCOM, AVD जनरेट होते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे एक फोटो लगा दूंगा आपको, जिससे आपको जो है डीसी डीसी आईसी और उसके सेक्शन को पहचानने में आसानी रहेगी। तो बेसिकली सिंपल सी कॉमन पहचान इसके अंदर यही है कि इसके पास आपको कुछ कॉइल और डायोड लगे हुए मिलेंगे। तो जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा फोटो हम लोग लगा देंगे तो वही सब कॉइल यहाँ पे लगी होती हैं और डायोड लगे होते हैं। और किस प्रकार ये आईसी काम करती है, इसके अंदर इनेबल का फंक्शन कैसे काम करता है, इसका फीडबैक सेक्शन कैसे काम करता है, ये सारी बातें आपको समझनी होंगी। साथ ही ये भी समझना होगा कि आईसी क्या कारण होता है जिस वजह से ये आईसी प्रोटेक्शन में चली जाती है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपने डीसी डीसी आईसी को पहचान लिया, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उस आईसी के अंदर जो है पैनल वीसीसी सबसे पहले एंटर होना चाहिए। यहाँ पर पैनल वीसीसी हमने लिखा हुआ है। बेसिकली पैनल वीसीसी क्या होती है आपको पता होगा अगर आप टेक्नीशियन है, यानी पैनल को स्टार्ट होने की वर्किंग सप्लाई। तो अब ये जो पैनल वीसीसी हमारी 5 वोल्ट भी हो सकती है और 12 वोल्ट भी हो सकती है, डिपेंड करता है हमारे पैनल के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो हमने स्टैंडर्ड जो है 12 वोल्ट को माना हुआ है, क्योंकि अधिकतर पैनल 12 वोल्ट पे ही ऑपरेट होते हैं। तो पैनल वीसीसी सबसे पहले जो है आपकी आईसी के अंदर एंटर होगी। देखिए यहाँ पर तो पैनल वीसीसी आईसी के अंदर एंटर होगी, तो उसके बाद क्या होगा, वही पैनल वीसीसी यहाँ पर एक कॉइल लगी हुई है, उस कॉइल के थ्रू पास होती हुई एक डायोड पर जाएगी। लेकिन यहाँ तक जो आप सप्लाई देख रहे हैं ये नॉर्मल सप्लाई रहेगी, यानी पैनल वीसी जो 12 वोल्ट है वही 12 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी तक इस आईसी ने कोई फंक्शन नहीं किया है, ये आईसी में स्विचिंग नहीं हुई है। जब तक स्विचिंग नहीं होगी तब तक बूस्टिंग नहीं होगी, और तक बूस्टिंग नहीं होगी तब तक आपको एवीडी सप्लाई नहीं मिलेगी। एवीडी कितना होता है? एवीडी 15 से लेकर 17 वोल्ट तक कुछ भी हो सकता है, अलग अलग पैनल में अलग अलग हो सकता है। तो ये स्विचिंग होगी कब? ये स्विचिंग तब होगी जब हमारी आईसी जो है इनेबल होगी। तो अब बेसिकली ये इनेबल का फंक्शन क्या है? इनेबल का जैसे अगर आप आसान भाषा में समझें तो इनेबल का मतलब होता है ऑन ऑफ, यानी सर्किट को ऑन ऑफ करना ही इनेबल करना कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक रजिस्टर लगा हुआ है और पैनल वीसी से ही इनेबल पिन को दिया हुआ है। इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ इनेबल, यानी ये बिना किसी कमांड के जैसे ही 12 वोल्ट आएगा वैसे ही आईसी इनेबल हो जाएगी और डायरेक्ट ये सर्किट ऑपरेट होकर एवीडी सप्लाई जनरेट कर देगा। लेकिन ये इनेबल पिन कभी कभी क्या होता है, सीपीयू के थ्रू भी ऑपरेट होती है, यानी ये जो इनेबल सिग्नल है आपको यहाँ पर जो सीपीयू है उससे भी आता है या किसी और सर्किट से भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आईसी को इनेबल मिलना बहुत जरूरी है। जब इनेबल मिलेगा उसके बाद ये बूस्टिंग सर्किट स्टार्ट होगा, यहाँ से स्विचिंग होगी और उसके बाद आपको जो बढ़े हुए वोल्टेज एवीडी ग्रुप में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले ये सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है। ये सर्किट जब कंप्लीट होगा तो बाकी प्रोसीजर उसके बाद होगा, उसको भी समझते हैं। अब इसको समझते हैं। देखिए हमारी पहली सप्लाई क्या होती है, हमारी AVDD, उसके बाद हमारा क्या बनता है VGH, उसके बाद VGL और फिर VCOM। ये सप्लाई हमारी कहां से निकलती है? डीसी टू डीसी आईसी से। तो जैसा कि आप इस आईसी का गुण देख सकते हैं, यहाँ पर जब भी आप सर्किट को देखेंगे तो इस तरह से आपको कुछ टेस्ट पॉइंट जो है देखने के लिए मिलेंगे। या तो उन पे लिखा रहेगा या हो सकता है कभी कभी नहीं लिखा रहे, लेकिन टेस्ट पॉइंट जरूर बने रहेंगे। आप जब भी किसी टिकॉन को या किसी स्क्वायर पीसी को जब सर्च आउट करेंगे तो इस तरह के टेस्ट पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हमें कैसे पता लगे भाई किस पे क्या है? अगर लिखा हुआ है तो आप इजीली समझ जाएंगे भाई वहां पे VGH है, VGL है या VCOM है, लेकिन लिखा हुआ नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? तो बेसिकली आपको क्या समझना है, आप जब उन टेस्ट पॉइंट पर चेक करेंगे तो आपको जो सबसे बड़ी सप्लाई मिलेगी वो हमारी क्या होगी? VGH। और जो सप्लाई माइनस में मिलेगी वो क्या रहेगी? VGL। और जो सप्लाई VGL सप्लाई है वही सप्लाई अगर आपको पॉजिटिव मिलेगी तो वो क्या रहेगी? आपकी VCOM। ये एक बेसिक सी ट्रिक है जिससे आप इन सप्लाई को समझ सकते हैं। उसके बाद हम आगे समझते हैं। देखिए उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है, एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है और एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है और एक पॉइंट यहाँ बना हुआ है, यानी ये वो पॉइंट है जहां से सप्लाई आउट होंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटे छोटे सर्किट का उपयोग किया हुआ है। यहाँ पर जो 2 डायोड लगे हुए हैं, एक कैपेसिटर लगा हुआ है और उनके जंक्शन पॉइंट से आपको क्या आउट मिल रहा है? VGH। उसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं उन्हीं डायोड का उपयोग करके VGL को बनाया गया है, फिर VCOM
बनाया हुआ है। बेसिकली ये सप्लाई माइनस में होती है और ये सप्लाई प्लस में होती है, ये आपको जानकारी पहले से भी होगी। अब सवाल ये है कि जब ये सप्लाईयां बन रही हैं उसी दौरान कुछ और भी फंक्शन आईसी के अंदर होते हैं। क्या होते हैं वो देखिए कि सप्लाई कितना बन रहा है, कम बन रहा है या ज्यादा बन रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए हर सप्लाई के साथ एक फीडबैक सर्किट जुड़ा हुआ होता है। देखिए आप यहाँ से एक बार फिर से देखिए यहाँ पर ये R1 है और ये R2 है। सेम सर्किट यहाँ देखिए R1 R2, सेम सर्किट यहाँ देखिए R1 R2, सेम सर्किट यहाँ मिलेगा R1 और R2। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, देखिए अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है FB का मतलब क्या होता है, फीडबैक। तो ये फीडबैक का काम यही होता है कि जो सप्लाई आउटपुट बनी हुई है वो परफेक्ट है नहीं है, अगर वो परफेक्ट नहीं है तो फीडबैक सिग्नल वापस आईसी में जाएगा और आईसी क्या करेगी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देगी स्विचिंग वाली पिन को और इस स्विचिंग को ऑफ कर देगी। इसके अंदर एक मॉसफेट लगा होता है जिसकी सहायता से स्विचिंग को ऑफ कर दिया था। जैसे ही सर्किट ऑफ होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एबीडी मिलना बंद हो जाएगा। तो बेसिकली हर सप्लाई के लिए ये फीडबैक सेक्शन लगा हुआ है। ये ऑप्शनल होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, यानी वो सर्किट आईसी के अंदर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी आईसी में ये सारी सप्लाईयां बनती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि नहीं बनती। अब ना बनने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये सब सप्लाई जनरेट हो जाएंगी, फीडबैक आपने समझ लिया, टेस्ट पॉइंट पे आपको VGL वीकॉम मिल गया। उसका बाद देखिए एक दूसरी मेजर सप्लाई है हमारी 3.3 VDD। तो ये कैसे काम करती है, देखो ये सप्लाई यहाँ से निकलती है, इस सप्लाई का काम है बाकी सेक्शनों को इनेबल करना और सीपीयू को इनेबल करना। देखिए उसको भी हम समझते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे जितने भी टीकॉन प्रोसेसर होते हैं वो मिनिमम 2 सप्लाई पे ऑपरेट होते हैं। तो एक सप्लाई तो हमारा क्या हो गया, यही 3.3 इस सीपीयू को मिल गया, जो कि इसकी VCC यानी वर्किंग सप्लाई हो गई। लेकिन सीपीयू को क्या चाहिए, एक सप्लाई और चाहिए, कोर सप्लाई। तो वो कोर सप्लाई क्या हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.5 हो सकती है, 1.8 हो सकती है और या 1.2 हो सकती है। ये डिपेंड करता है सीपीयू के नेचर के ऊपर, यानी उसके जो इंटरनल सर्किट है उसमें कौन सी रैम लगी हुई है, ये उस पर डिसाइड होता है। तो देखिए अब ये 1.2 या 1.8 1.5 आपको मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, उसको जनरेट करने का तरीका क्या होता है कि यही 3.3 को एक और रेगुलेटर लगाकर या वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगाकर या किसी और एक छोटी सी आईसी के थ्रू उसको जनरेट करके सीपीयू को दिया जाता है। जैसे ही सीपीयू को दोनों सप्लाई मिलेंगी तो सीपीयू हमारा एक्टिवेट हो जाएगा और यही 3.3 जो आपकी मेमोरी आईसी है उसकी पिन नंबर 8 पे जाएगा और बाकी जितने और भी सेक्शन हैं उन सभी आईसी को एक साथ इनेबल करेगा। अब हमारी डीसी टू डीसी आईसी एक्टिवेट हो चुकी है, हमारा टीकॉन प्रोसेसर एक्टिवेट हो चुका है, हमारी मेमोरी आईसी एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सर्किट कंप्लीटली वर्किंग में आ चुका है और हमारा डिस्प्ले आ जाएगा अगर हमारा पैनल ओके है। तो अगर पैनल के इंटरनल कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बेसिकली हार्डवेयर सेक्शन है जिसको आप इजीली चेक कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ से आती है वो समझिए। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या आती है, जब भी आप सेट में चेक करते हैं इस सेक्शन को, या तो आपको कोई सप्लाई मिलेगी नहीं, या सप्लाई कम मिलेगी, या कोई सप्लाई ग्राउंड के साथ शॉर्ट होगी, या सप्लाई फ्लक्चुएट करेगी, या सप्लाई थोड़ी देर के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। इन सब का एक ही रीजन है कि हमारी आईसी प्रोटेक्शन में जा रही है या कोई लाइन शॉर्ट है। तो बेसिकली होता कैसे वो समझिए। देखिए ये आईसी से क्या क्या निकल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस आईसी से क्या निकल रहा है, इससे निकल रहा है एवीडीडी, VGH, VGL, वीकॉम और VDD यानी 3.3। इतनी सप्लाई इससे निकल रही है। अब ये सप्लाई निकल तो रही है लेकिन जिस भी सेक्शन में जा रही है अगर वहां किसी प्रकार की कोई शॉर्टिंग है तो वो सप्लाई क्या हो जाएगी, ड्रॉप डाउन हो जाएगी, यानी वो सप्लाई कम हो जाएगी या वो सप्लाई बंद हो जाएगी। जैसी वो सप्लाई कम होगी या बंद होगी उसकी मैसेज किसके पास जाएगी, हमारी डीसी टू डीसी आईसी का जो फीडबैक सेक्शन लगा हुआ है उसके पास। देखिए हर सेक्शन में आप देख रहे हैं उसके सेक्शन के पास जाएगी और जैसे ही फीडबैक सेक्शन को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी आगे सर्किट में जो है शॉर्टिंग है तो वो क्या करेगी, तुरंत इस आईसी को ऑफ कर देगी और हमारे सर्किट में जितनी सप्लाई बन रही थी वो नहीं बनेगी। यही फॉल्ट आता है। तो इसको कैसे ढूंढना होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। तो ये एक बेसिक जानकारी थी कि पैनल के बारे में कैसे चीजें होती हैं वो आपको बताएं, क्योंकि काफी समय से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे क्योंकि हम और काफी कामों में लगे हुए थे। तो देखिए मैंने आपको एक बेसिक जानकारी देने की कोशिश की है, हो सकता है कुछ पॉइंट मुझसे मिस हो गए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं आपको जरूर वीडियो मिलेगी और पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सबसे अच्छी नॉलेज दें। यदि पैनल के बारे में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यदि आप EMC IC के बारे में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, यदि आप एंड्रॉइड टीवी का काम सीखना चाहते हैं तो आप जीके इंस्टीट्यूट के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पे आपको सबसे ज्यादा एंड्रॉइड सेट की EMC IC की रिबॉलिंग, उसकी प्रोग्रामिंग, UFI बॉक्स के थ्रू उसे कैसे रिपेयर करना है, उस सारी जानकारी ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे अपलोड की है। एक बार आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें, आपको सारी जानकारी वहां पर
मिल जाएगी। तो बेसिक चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, 5-7 मिनट की वीडियो में से हम लोग कवर नहीं कर सकते। यदि आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं हर टॉपिक पे, हर आईसी के ऊपर ऐसी वीडियो हमने इस तरह की स्लाइड बनाई हुई है, जो कि हम ऑफलाइन क्लास में सभी स्टूडेंट को बताते हैं। यदि आप भी इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये जरूर बताएं कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, तो सारी वीडियो में आपको जरूर एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मैं कुछ वीडियो का स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। ये मेमोरी आईसी और सीपीयू आपस में कैसे कम्युनिकेट करती हैं, गामा सेक्शन कैसे काम करता है, सिंगल कॉफ के पैनल कैसे ऑपरेट होते हैं, साइड कॉफ और गेट कॉफ में क्या अंतर होता है, इस तरह की बहुत सारी स्लाइड हमने बनाई हुई है। लेवल शिफ्ट आईसी कैसे काम करती है, हमारे 3.3 जो वोल्टेज होते हैं वो किस किस सेक्शन में जाते हैं और किसको ऑपरेट करते हैं, ये सारी स्लाइड हमने बनाई हुई हैं, जिनको हम लोग अपनी ऑफलाइन ट्रेनिंग में हर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करते हैं। कहाँ जंपर आप लगा सकते हैं, कहाँ जंपर आप नहीं लगा सकते हैं, आपके पैनल के अंदर पिक्सल का क्या अरेंजमेंट होता है, एचडी पिक्सल के अंदर क्या सेटिंग होती है, फुल एचडी के अंदर क्या होती है, ये सारी हमने जो है स्लाइड बनाई हुई है। यदि आप इन पे कंप्लीट वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप इंटरेस्ट दिखाएंगे तो हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। देखिए ये सारी स्लाइड हमने ऑलरेडी तैयार की हुई है, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। तो अगला वीडियो हम लोग इसके ऊपर बनाने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डायग्राम है पूरे स्केलर और टिकॉन का। उसके अंदर आपकी डीसी टू डीसी आईसी, स्कैन ड्राइव आईसी, गामा आईसी और डीसी टू डीसी आईसी, ये सब कैसे काम करती हैं, कंप्लीट प्रेजेंटेशन हमने बनाई हुई है, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यदि आपको इस तरह की प्रेजेंटेशन पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और ज्यादा वीडियो लेकर आएँ। अब करते हैं काम की बात। जो लोग ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए एक स्पेशल ऑफर है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं जीके इंस्टीट्यूट की जो है फीस 30,000 रुपये है एलईडी एलसीडी स्मार्ट टीवी की, लेकिन जीके इंस्टीट्यूट को 20 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम उन सभी टेक्नीशियन को फीस में 20,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये अब तक के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जो हम प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी ट्रेनिंग फीस के अंदर 20,000 रुपये का डिस्काउंट यानी 20,000 का डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। यानी सिर्फ 10,000 में हम आपको कंप्लीट ट्रेनिंग कराएंगे बेसिक टू एडवांस, जिसमें एसएमडी कंपोनेंट्स, पावर सप्लाई, लॉजिक बोर्ड, टिकॉन, पैनल, स्केलर, सॉफ्टवेयर, ईएमसी आईसी को रिवॉल्विंग करना, निकालना, लगाना और यूएफआई बॉक्स के थ्रू सॉफ्टवेयर कैसे करना होता है, ये सारी जानकारी आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मिलेगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ट्रेनिंग कंप्लीटली प्रैक्टिकली रहने वाली है, यानी सारी चीजें आपके हाथ से आपको करवाई जाएंगी। सभी प्रकार के कार्ड, मॉड्यूल, जंपर लगाना, ये सब बेसिक चीजें ये भी हम कराते ही हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, ये सब ओल्ड चीज हो चुकी है। तो आप इस चीज से बेफिक्र रहिए, चाहे पावर सप्लाई मॉड्यूल लगाना हो, लॉजिक बोर्ड में लगाना हो, टिकॉन में लगाना हो, पैनल में लगाना हो, वो सारे मॉड्यूल आपको लगाना बताया जाएगा, वो भी प्रैक्टिकली। साथ ही यूनिवर्सल कार्ड कैसे फिट करना है, एंड्रॉइड कार्ड कैसे फिट करना है, ये सब चीजें भी रहेंगी। लेकिन जो बेसिकली फंक्शन हमारा रहेगा वो रहेगा एंड्रॉइड सेट के अंदर, क्योंकि मार्केट में भी इस समय सबसे ज्यादा एंड्रॉइड सेट आ रहे हैं। जितने भी पुराने टेक्नीशियन हैं जिन्होंने 3, 4, 5 दिन का ट्रेनिंग सेमिनार अटेंड किया हुआ है, वो आज भी जितने भी सेट एंड्रॉइड आ रहे हैं उनकी ईएमसी आईसी को रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं प्रॉपर, ना उन्हें वो लगा सकते हैं, ना ही उनका सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। इवन वो ये तक भी नहीं पता लगा सकते कि इसके अंदर प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है या हार्डवेयर की। उस कंडीशन में सीधे क्या करते हैं, बोर्ड को रिप्लेस करते हैं। तो बोर्ड को रिप्लेस करने में कहीं ना कहीं आप ही का मार्जिन कम हो जाता है और आपको उसमें लॉस होता है। तो यदि आप परफेक्ट टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो जीके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन जरूर करें। और ये एक सुनहरा मौका है उन सभी साथियों के लिए जो बहुत अधिक फीस होने की वजह से कहीं भी ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो जीके इंस्टीट्यूट आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सिर्फ 9,999 रुपये, यानी सिर्फ 10,000 रुपये में आप कंप्लीट ट्रेनिंग हमारे यहाँ से कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बारे में कोई भी आपको डाउट है, कोई सुझाव है, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉल करें या SMS करें, सारी जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।